दर्ज किया है। इरशाद। तो भाई गर्मियां खत्म हो गई हैं, अब नहीं मिलेंगे आम। नहीं मिलेंगे आम, नहीं मिलेंगे। गर्मियां खत्म हो गई है, अब नहीं मिलेंगे आम। बारिश के चलते जीत गई पाकिस्तान। क्या यही है कुदरत का निजाम? क्या यही है कुदरत का निजाम? बिल्कुल। जब न्यूजीलैंड ने मार दिए 401 रन, हाँ। तभी पाकिस्तान ने पैक कर लिया था सामान। ओह ऑलरेडी। जब न्यूजीलैंड ने मारे 401 रन, तभी पाकिस्तान ने पैक कर लिया था सामान। लेकिन बारिश की वजह से हार गई न्यूजीलैंड, क्योंकि तूफानी शुरुआत दे चुके थे फकर जमान। ओहो भाई फकर जमान भाई, 4 नवंबर 2023 बेंगलोर फकर है। फकर है पाकिस्तानी में फकर है भाई। आप अभी तक घबराते थे इस लाइन से, पर आज सच में फकर था आपके बाद। और इसी के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान बना हुआ है। यही ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है। सेमीफाइनल की दौड़ में पाकिस्तान अभी भी बना हुआ है। न्यूजीलैंड को आज पाकिस्तान ने डीएलएस के मेथड से 21 रन से हरा दिया। डीएलएस मेथड से हुआ मैच का फैसला। फकर जमान ने जबरदस्त 128 रन बनाए नॉट आउट, और बाबर आजम ने भी 66 रन बनाए। फकर जमान ने वैसे 126 रन बनाए हैं और 200 रन पर एक विकेट था पाकिस्तान का स्कोर, जिस टाइम पर बारिश की वजह से मैच रुका। और उस टाइम पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 21 रन से आगे था डीएलएस मेथड के अनुसार। न्यूजीलैंड ने आज पहले बैटिंग करी थी। फकर जमान ने 126 रन बनाए हैं 81 बॉलों में, 8 चौके 11 छक्के भाई साहब, और हर छक्का पिछले छक्के से और लंबा, आगे और लंबा। वो बंदे के बैट तक भी बॉल नहीं आ रही, वो दूर से छक्का उठा रहा है यार, वो क्या कर रहा है। और जिस बंदे को ड्रॉप किया फकर जमान को लेकर आकर, वो अभी भी वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तलाश रहा है। बीफ नहीं मिल रहा है हमें। सिफारिशी आदमी। तो यहां पर चलिए आपको स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। पाकिस्तान की शुरुआत 401 रन जब न्यूजीलैंड ने बना दिए, 402 रन बनाने थे, बेहद खराब रही। अब्दुल्ला शफीक 4 रन बनाकर आउट हुए। 9 बॉल में 1 चौका इन्होंने जरूर लगाया था। 44.44 का स्ट्राइक रेट, और उस टाइम पर सिर्फ 6 रन था पाकिस्तान का स्कोर। लेकिन उसके बाद फखर जमा, इनका नाम ढंग से बोलना पड़ता है, नहीं तो कई बार इंग्लिश में कुछ और निकल जाता है। इनको पता नहीं ना। हाँ, इनको नहीं पता। लेकिन यहां पर इन्होंने जबरदस्त बैटिंग करी। 81 बॉल में 126 रन बना दिए फखर जमा ने। 8 चौके 11 छक्के, स्ट्राइक रेट 155.55। ऐसा स्ट्राइक रेट जो पाकिस्तानी क्रिकेट में देखा नहीं जाता। लेकिन ये क्या देख रहा हूं मैं अपनी आंखों से, बाबर आजम आंखें चौंधिया गई भैया। 66 रन बनाए इन्होंने और 63 बॉलों में खाली। इनको तो पता ही नहीं था भाई, बॉलें कम और रन ज्यादा भी हो सकते हैं। 6 चौके और 2 छक्के, 104 का स्ट्राइक रेट। बाबर आजम कप्तानी पारी तो मैं इनको आज भी नहीं कहूंगा, कप्तानी पारी तो नहीं है, लेकिन जो जबरदस्त पारी रही वो फकर जमा की रही। क्योंकि जिस तरीके से 402 रन का टारगेट चेज करने के लिए पाकिस्तान उतरी थी, वहां पर पाकिस्तान लगातार बढ़िया बैटिंग और बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ, बढ़िया रन रेट के साथ आगे चल रही थी। पाकिस्तान जब बारिश की वजह से पहली बार मैच रुका, तब पाकिस्तान 160 रन पर थी, 1 विकेट के नुकसान पर। तब पाकिस्तान डीएलएस मेथड के अनुसार 10 रन आगे थी। उसके बाद दोबारा से मैच शुरू हुआ। 342 रन का टारगेट दिया गया पाकिस्तान को 41 ओवर में बनाने के लिए, लेकिन फिर बारिश हो गई और तब पाकिस्तान ने 200 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर 25.3 ओवर में। और तब पाकिस्तान, क्योंकि डीएलएस स्कोर से 21 रन आगे थी, इस वजह से पाकिस्तान को यह मैच दे दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने बैटिंग करी थी वो बड़ी जबरदस्त थी। क्योंकि जब न्यूजीलैंड यहां पर बैटिंग करने उतरा, तो कौन कौन खिलाड़ी न्यूजीलैंड की तरफ से जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। डेविड कॉनवे 35 रन इन्होंने बनाए 39 बॉल में, 6 चौके, कोई छक्का नहीं, 89.74 का स्ट्राइक रेट। लेकिन इनके साथ जो ओपनिंग करने आए थे जबरदस्त बैट्समैन केन विलियमसन नहीं आए थे ओपनिंग करने के लिए, लेकिन इन्होंने बढ़िया पारी खेली। केन विलियमसन अपने सेंचुरी से चूके 95 रन इन्होंने बनाए सिर्फ 79 बॉलों में, 10 चौके 2 छक्के, 120 का स्ट्राइक रेट। और केन विलियमसन कप्तान केन मामा वापस आए थे। लेकिन ये देखिए बेहतरीन हेयर स्टाइल,
रचिन रविंद्र का। आपको लगेगा शायद इनका नाम रचिन मलिंगा है, लेकिन नाम इनका रचिन रविंद्र है। ये सचिन और रवि दोनों कॉम्बिनेशन हो गए हैं। आज इन्होंने बताया अपने उसके अंदर कि भाई मेरे जो माता पिता थे उनको राहुल द्रविड़ और सचिन दोनों ही बहुत पसंद थे, तो जब मैं पैदा हुआ तो उन्होंने मेरा नाम राहुल और सचिन दोनों का मिक्स रख दिया। रचिन रविंद्र 94 बॉलों पर 108 रन और जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में चल रहा है ये खिलाड़ी। फाइंड माना जा रहा है इस वर्ल्ड कप की। 15 चौके 1 छक्का, स्ट्राइक रेट 114.89 का। जबरदस्त रचिन रविंद्र ने बैटिंग करी। उसके बाद जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है, छोटे छोटे से यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन आया। 18 बॉल में 29 रन बनाए डैरिल मिचेल ने। 4 चौके 1 छक्का, 161.11 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा भी बाकी जो प्लेयर्स थे उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया। मार्क चैपमैन ने 39 रन बनाए, ग्लेन फिलिप्स ने 25 बॉलों में 41 रन, मिचेल सेंटनर 17 बॉलों में 26, टॉम लेथम ये कप्तान हुआ करते थे, ये देखो 2 बॉल में 2 रन, 8वें नंबर पर आ रहा है ये खिलाड़ी। लेकिन जान के नीचे भेजा, कह रहे भाई तूने बड़ा मूड खराब किया है, जब जब तुमको कैप्टन बनाया तब तब तुमने मूड खराब किया, तुम नीचे आओगे। लेकिन आज के इस मैच से हुआ ये है कि पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुआ है। और इसी मुद्दे पर और बात करने के लिए चलते हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट कपिल भाई के पास। कपिल भाई, कुदरत का निजाम आ गया बेंगलोर में और वहां पर पाकिस्तान की इज्जत बचा गया। पाकिस्तान अभी भी सेमीफाइनल की रेस में है। बिल्कुल चयन सही कहा आपने। पाकिस्तान लिव्स अनदर डे जिसे हम कहते हैं, क्लीशेड है, लेकिन कहानी यही दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान इस वक्त श्रीलंका से यही कह रहा होगा, यार देखो जब चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ नहीं हो पाएगी ना तो कसम से तुम्हारे यहाँ करवा देंगे। कोई भी वेदर हो, चाहे कोलंबो में, कैंडी में, बारिश में करवा देंगे, लेकिन ये मैच तुम न्यूजीलैंड को हरा दो। एक सिनेरियो आ गया, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। न्यूजीलैंड अगर श्रीलंका को 1 रन से हराता है और पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करता है तो पाकिस्तान को 131 रन से वो मैच जीतना होगा। और पाकिस्तान अगर बाद में बल्लेबाजी करता है तो इंग्लैंड जो टारगेट देगा उसको 28 ओवर में उस टारगेट को बनाना होगा। इसी तरह अगर आप 25-25 रन जोड़ें, यानी अगर न्यूजीलैंड 25 रन से जीतता है तो इसी में आप 15 रन और ऐड कर दीजिए, यानी पाकिस्तान को 154 रन से फिर वो मैच जीतना होगा और 25 ओवर में बनाना होगा। तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ। उनको ऐसी एक और बड़ी जीत चाहिए, बशर्ते श्रीलंका अगर हार गया न्यूजीलैंड से तब पाकिस्तान को सिर्फ इंग्लैंड को हराना पड़ेगा। तो ये इस वक्त का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान, आप देखिए, आपको याद होगा चयन 92 का वर्ल्ड कप, तब भी ऐसे ही रेन अफेक्टेड मैच था, पाकिस्तान के फेवर में गया था, वहां से जीतना शुरू किया और वर्ल्ड कप जीत गए। मैं ऐसा कोई इन्फ्लुएंस नहीं दे रहा हूं कि पाकिस्तान फिर दोबारा जीतने जा रहा है, लेकिन उनको चाहिए बुमराह, शमी और सिराज जैसी गेंदबाजी, वो है नहीं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं श्रीलंका के पास, कपिल भाई, तो न्यूजीलैंड मुझे लगता नहीं कि है ऐसी गेंदबाजी। कैसी बात कर रहे हो? शाहीन अफरीदी ने आज 10 ओवर में 90 रन दिए, हारिस राउफ ने 10 ओवर में 85 रन दिए, हसन अली ने 10 ओवर में 82 रन दिए। क्या बात कर रहे हो? इतने बढ़िया इनके पास गेंदबाज है। पेस इज पेस यार। 150 पे बॉल आ रही है, 200 पे जा रही है, ऐसी कोई खराब बॉलिंग थोड़ी है कपिल भाई। लेकिन कपिल भाई, पाकिस्तान के पास एक और एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच 9 नवंबर को होगा, जबकि पाकिस्तान को अगर न्यूजीलैंड वहां पर वो मैच जीतता भी है तो पाकिस्तान को वो रन रेट पता होगा, सारे समीकरण पता होंगे, क्योंकि उनका इंग्लैंड से जो मैच है वो 11 नवंबर को होगा। लेकिन यहां पर आज अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, वो ये कि थोड़ा सा उन्होंने बारिश आ सकती है इस चीज का हमेशा से ख्याल था। और जिस तरीके से फखर जमान ने बैटिंग करी, ड्रॉप हुए थे इसी वर्ल्ड कप में, वो इसी वर्ल्ड कप में उनको, इस वर्ल्ड कप से पहले भी बहुत बात हो रही थी एशिया कप में कि उनकी बिल्कुल फॉर्म नहीं आ रही है। वर्ल्ड कप में भी वो बीच में ड्रॉप हुए, पहला मैच खिलाया फिर उसके बाद ड्रॉप हुए, और अब जब से वो वापस आए हैं तब से ऐसा लग रहा है कि कुछ खुन्नस में आए हैं फखर जमान। बिल्कुल, देखिए होना तो ये चाहिए था कि जो पर्ची वाले खिलाड़ी थे ना टीम के, इमामुल हक, वो सिर्फ चाचा की वजह से खेल रहे थे जी। तो वो अगर नहीं खेले होते, अब आपने अब्दुल्ला शफीक को और फखर जमान को लगातार खिलाया होता तो पाकिस्तान को ये दिन देखना नहीं पड़ता दरअसल। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, ये जो आज कागज बीच में आ रहे थे और दिखा रहे थे कि इस ओवर के बाद इतना चाहिए, इस ओवर के बाद इतना चाहिए, और वो जो ऑन योर टोज कहते हैं वो पाकिस्तान आज दिखाई दिया। गेंदबाजी में नहीं दिखाई दिया लेकिन एक प्लानिंग में दिखाई दिया कम से कम।
तो टॉस जीत के जिस तरह से गेंदबाजी चुनी की प्लान था, हाँ भैया चेज करेंगे चाहे कितना भी टारगेट हो, तो वो पाकिस्तान की टीम में जब दोस्तियां निभाई जानी शुरू हो जाए या किसी कनेक्शन की वजह से सिलेक्शन शुरू हो जाए, तब आप इस तरह की दिक्कतों में आते हैं, और वो पाकिस्तान आया और इसलिए आज इस स्थिति में है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है, दिलेर क्रिकेट के लिए, डरपोक क्रिकेट के लिए नहीं, डराने वाले क्रिकेट के लिए, वो आज उन्होंने बल्लेबाजी में करके दिखाया है, और कहना होगा कि अच्छी बल्लेबाजी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी करी, और पहले वहां पर जो चीफ सिलेक्टर चचा हैं उनका टिकट कटा, और अब पर्ची वाले जो क्रिकेटर हैं उनका भी टिकट कट गया है, उनको भेज दिया मुझे लग रहा है कराची, आप जाओ। लेकिन अभी वक्त है इस मैच के सबसे बड़ा खिलाड़ी को बताने का। द क्रिकेट शो पर हम बात करते हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। हर मैच में से एक खिलाड़ी ऐसा निकलता है जो बनता है मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी, और वो आज के मैच का, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी था फखर जमान। ओह भाई, फखर जमान भाई, क्योंकि यार सारे पर्ची प्लेयर्स हो गए हैं परेशान, क्योंकि फॉर्म में आ गए हैं फखर जमान। बिल्कुल, और फखर जमान फॉर्म में आए और जबरदस्त फॉर्म में आए। 126 रन नॉट आउट इन्होंने बनाए, 8 चौके, और ये जो 11 छक्के हैं, जैसा कि प्रशांत भी बात कर रहे थे, हर छक्का जो लग रहा था, अगला छक्का वो पिछले छक्के से और दूर जा रहा था। तो जबरदस्त बैटिंग फॉर्म में दिखाई दिए फखर जमान, और यहां से उन्होंने जिस तरीके से वो जो मैच बनाया, मतलब पाकिस्तान को देखो, थोड़ा सा कुदरत का निजाम सहायता तो देता है, इस बाले में मान लेना चाहिए। बिल्कुल मान लिया, क्योंकि देखो अगर बाई चांस फखर जमान वहां पे अगर आउट हो जाते तो ये डकवर्थ लुइस का टारगेट बदल जाता, और अगर जैसी 2 विकेटें गिरती तो हो सकता है शायद न्यूजीलैंड 4-5 रन से आगे हो जाती और पाकिस्तान हार जाती। तो भाई ऊपर वाले का कुछ तो है, कुछ तो सीन है यहाँ पे, कुछ तो कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर टीम इंडिया जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में जबरदस्त फॉर्म में चल रही है, उसको आज वर्ल्ड कप में बड़ा झटका लगा है। टीम को बैलेंस देने वाले जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पर आज बुरी खबर आई है। बुरी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं। पहले कहा जा रहा था कि सेमीफाइनल तक उनकी टीम में वापसी हो सकती है, लेकिन एंकल इंजरी जो कि उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ हुई थी, उससे वो उबर नहीं पाए हैं। उनका इलाज नेशनल क्रिकेट एकेडमी यानी कि एनसीए में चल रहा था, लगातार पॉजिटिव अपडेट्स भी आ रही थी, लेकिन आज बीसीसीआई ने बताया है कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में नहीं आगे शामिल होंगे, और उनके रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया गया है। हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया में प्रसिद्ध कृष्णा को चुना गया है। अब प्रसिद्ध कृष्णा से अगर आप वाकिफ नहीं हो, क्योंकि आपको लगता है प्रसिद्ध कृष्णा इतने प्रसिद्ध नहीं है, तो प्रसिद्ध कृष्णा फास्ट बॉलर है, और हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलर भी थे, बैट्समैन भी थे। तो हार्दिक पांड्या के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि यार उनका ना रिप्लेसमेंट नहीं है ही नहीं। और हार्दिक पांड्या के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद वो काफी निराश भी नजर आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर की जिसमें हार्दिक ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस बात को मानना कठिन है कि मैं विश्व कप के बचे हुए मुकाबलों में नहीं खेल पाऊंगा। मैं पूरी भावना के साथ टीम के साथ रहूंगा और हर खेल की हर गेंद पर उनका उत्साहवर्धन करूंगा। आप सभी को शुभकामनाएं, प्यार और समर्थन के लिए शुक्रिया। यह टीम मेरे लिए बेहद खास है और मुझे यकीन है कि आप हमारी वजह से गर्व महसूस करेंगे। बिल्कुल गर्व तो हार्दिक भाई महसूस करेंगे, लेकिन जिस तरीके से ये दर्द है आज, क्योंकि टीम इंडिया ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, अभी तक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, 7 में से 7 मैच जीते हैं, लेकिन यहां पर हार्दिक पांड्या की जो वापसी से जो एक बूस्ट मिलता, वो जो प्रो मैक्स हो जाता, प्रो मैक्स जो हम सेमीफाइनल सोच रहे थे कि मजा आ जाएगा, लेकिन ये जो पोस्ट अगर आप सोच रहे हो कि सेम टू सेम हिंदी हार्दिक पांड्या ने लिखी होगी, तो वैसी नहीं है उनको। इतनी हिंदी हमारे प्रोड्यूसर साहब शरद जी को आती है, तुरंत कर देते हैं उसको। लेकिन उन्होंने इंग्लिश में डाला था ये पोस्ट, लेकिन मतलब जो उस पोस्ट के मायने यही थे। और मुझे लगता है कि सारे क्रिकेट फैंस, जो इंडिया के सारे क्रिकेट फैंस इस टाइम पर दुखी हैं कि हार्दिक पांड्या इस वर्ल्ड कप में आगे नहीं खेल पाएंगे, बट इंजरीज आर पार्ट एंड पार्सल। हमें लगता है कि हार्दिक पांड्या जल्दी से जल्दी फिट हो ताकि बड़े टूर्नामेंट्स में खेल सके। आईपीएल आ रहा था मुंह से, मैं कह रहा हूं T20 वर्ल्ड कप 2024। थोड़ी सी ट्रोलिंग हो गई, बट सॉरी वो जरूरत नहीं थी। अभी तो टूटे हुए हैं, अभी टूटे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जो कल विश्व कप का अब तक का सबसे शानदार मुकाबला खेला जाना है, इंडिया के मुकाबलों की बात कर लेते हैं। सबसे शानदार मुकाबला होने वाला है अब तक सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाली 2 टीमों के बीच।
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल मुकाबला होगा। भारत और साउथ अफ्रीका इस टाइम पर पॉइंट्स टैली में नंबर 1 और 2 की टीमें हैं भाई, और जीत जो है अगर हासिल करके दोनों टीमें जो है वो टैली में टॉप होकर अंतिम 4 में पहुंचने की कोशिश करेंगी, क्योंकि 1 नंबर का 4 नंबर वाले से मुकाबला होगा। तो जो जीता वो नॉकआउट में विरोधियों पर जो है वो दबाव बना सकेगा, मेंटल प्रेशर बना पाएगा। और दोनों टीमों के खिलाड़ियों के फॉर्म को अगर हम देखें तो भाई कांटे का मुकाबला है जो होने वाला है, और इसकी सभी लोगों को उम्मीद है भाई बहुत तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और मुझे तो लग रहा है ये कहीं ना कहीं फाइनल तो नहीं है। ये बिल्कुल ये फाइनल की ये ड्रेस रिहर्सल हो सकती है। और इसी के बारे में ज्यादा बात करने के लिए कपिल भाई के पास चलते हैं। कपिल भाई मौजूद हैं कोलकाता में। कपिल भाई, मिष्टी दोई तो आप खा रहे हो, ये बताओ कि टीम इंडिया मिष्टी दोई खाएगी क्या कल? चयन, उससे पहले अभी आपने हार्दिक की बात की, उसमें बस यही ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय क्रिकेट में एक की चोट दूसरे का मौका, और मौके पे चौका तो फिर उसको किसी ने नहीं रोका जी। और ये बात आप भी मानेंगे कि अगर हार्दिक पांड्या इंजर्ड नहीं होते और एक की जगह 2 बदलाव टीम इंडिया को मजबूरी में नहीं करने पड़ते तो मोहम्मद शमी ये मुकाबले नहीं खेल रहे होते। बिल्कुल जी जी, तो ये आप इसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह भी देख सकते हैं। और ये भी आप मानेंगे, ये बात सही है कि रोहित शर्मा के पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन कम हो गया है, अब वो नहीं पिक कर सकते हार्दिक को, लेकिन मोहम्मद शमी भी वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे होते अगर हार्दिक को चोट नहीं लगी होती। Absolutely. और कोलकाता के मुकाबले की आपने बात की तो ये दिखाई दे रहा है कि पिच बहुत बढ़िया बल्ले पर आने वाली है बॉल, और ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला होने जा रहा है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, जैसे अहमदाबाद की पिच थी एकदम शाइनिंग, येलो शाइनिंग जो दिखाई देती है ना, उतनी शाइनिंग भले ही नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी विकेट दिखाई दे रही है बल्लेबाजी के लिए, और आउटफील्ड फास्ट है, बॉल तेज जाएगी। तो मुझे लगता है एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा। मेरी सिर्फ एक ही वो है कंसर्न कि जो ऊपर के 3 हैं साउथ अफ्रीका के, उनको अगर निपटा भी दे तो जो नीचे के 3 है वो और ज्यादा खतरनाक है, 4 बल्कि। तो भारतीय टीम की अच्छी परीक्षा कल होगी कि आप किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी को, जो 7 मैचों में 8 शतक लगा चुकी है, उनको कैसे रोकेंगे। और मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दक्षिण अफ्रीका अपने बड़े अंतर से मुकाबले जीता है, लेकिन जो 2 हारा है उनको हमको देखना पड़ेगा, एक विकेट से पाकिस्तान से और नीदरलैंड से, दोनों चेज करते हुए। तो दक्षिण अफ्रीका दबाव में बिखरता है, चोक करता है, तो उसको तरीका यही है, टॉस जीतिए, बैटिंग करिए, 325 बनाइए और हराइए। 325 बार आप कह रहे हो फ्लैट पिच है कपिल भाई, तो कहीं लग रहा है कि मतलब जो पहले बैटिंग करेगा वो शायद 400 टपा देगा, और हो सकता है दोनों इनिंग्स में हमें 400 टपते हुए दिखे। नहीं, देखिए, बुमराह, शमी और सिराज के आगे कितनी भी फ्लैट विकेट हो, इतना ऊपर नहीं जाएंगे आप, तो उतना हम इतना आगे जाने देंगे नहीं जी। और आपके पास टेम्बा बबूमा का भी फोन आ रहा था, वो फोन काट दीजिए। लेकिन कपिल भाई, एक जो यहाँ पर कंसर्न है अब, क्योंकि हार्दिक पांड्या नहीं है टीम में, तो एक कंसर्न है कि अब रोहित शर्मा के पास सिर्फ 5 बॉलिंग ऑप्शंस ही रह जाते हैं। और यहाँ पर अब टीम इंडिया किसी भी मैच में ये मतलब किसी भी प्लेयर का ऑफ डे अब गवारा नहीं है किसी टीम इंडिया को। तो यहाँ पर क्या आपको नेट्स वगैरह में किसी और को बॉलिंग करते हुए आपने देखा है क्या टीम इंडिया कोई 6th बॉलिंग ऑप्शन चुपके से तैयार कर रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल यही सवाल राहुल द्रविड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया था, और राहुल द्रविड़ ने इस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू किया। उन्होंने कहा हमारे पास एक गेंदबाज है जो रॉन्ग फुटेड है, जो इस टूर्नामेंट में एक बार गेंदबाजी कर चुका है, जिसकी गेंदबाजी करवाने के नारे पिछले मैच में मुंबई में लगे। तो उन्होंने बड़े सरकास्टिक तरीके से इसको शुरू किया, और वो जाहिर है विराट कोहली की तरफ इशारा कर रहे थे। तो उनका कहना ये था कि हमारे पास विराट कोहली है, और हमने गेंदबाजी करते हुए देखा अभी थोड़ी देर पहले शुभमन गिल को। तो मुझे नहीं पता 6ठे गेंदबाज के तौर पर यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे, हाईली अनलाइकली। लेकिन राहुल द्रविड़ ने इस बात को माना है उसके बाद कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, ये एक भारतीय टीम के लिए चैलेंज है कि 5 ही गेंदबाज अगर आपके पास है तो उसी में ही आपको काम चलाना है। तो मुझे लगता नहीं कोई दिखाई देगा गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अगर कुछ ज़रूरत होगी, किसी का ऑफ डे हुआ, कुछ और गड़बड़ ना हो जाए, तो फिर आप मजबूरी में आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब यहाँ पर एक कड़ा मुकाबला होने की संभावना है।
और टीम इंडिया के पास अगर ये चैलेंज है तो भाई चैलेंज लेना पड़ेगा। वर्ल्ड कप जीतना है तो चैलेंज लेना पड़ेगा। और ये साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा चैलेंज है यार यहाँ पे। अगर और ईडन गार्डन में, और अगर जैसे ये जो हमने बड़े चैलेंज की बात करें तो ईडन गार्डन में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड की भी बात कर लेते हैं भैया, क्योंकि यहाँ पर ईडन गार्डन्स में 3 मैच खेल चुकी है इंडिया और साउथ अफ्रीका, जिसके अंदर से भारत जो है वो 2 मैच जीता है और वहीं साउथ अफ्रीका सिर्फ 1 ही मैच जीता है। तो यहाँ पे तो हमारा थोड़ा एज है जी, ऊपर है हम थोड़े से। लेकिन चलो ओडीआई रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ओडीआई रिकॉर्ड्स में 90 मैचेस में भारत 37 मैच जीता है और साउथ अफ्रीका 50 मैच जीता है। तो यहां पर साउथ अफ्रीका एज नहीं है, यहां पर काफी सारे 2-4 फुट की एज लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने यहां पर ज्यादा मैचेस जीते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप की अगर बात करें इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो 5 बार इंडिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला हुआ है। 5 मैच में से भारत 2 बार जीता है और साउथ अफ्रीका को 3 बार जीत हासिल हुई है, यानी कि यहां पर भी साउथ अफ्रीका एज पर है। वनडे रिकॉर्ड भारत में दक्षिण अफ्रीका वर्सेस भारत के बीच 31 मैच खेले हैं। भारत की धरती पर 31 मैच हुए हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के, और इंडिया इसमें से 17 मैच जीता है और साउथ अफ्रीका 14 मैच जीता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। अगर इंडिया ये मैच जीतता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच जाएगा। लेकिन अगर इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाता है तो मैं ये कहूंगा कि 2011 के वर्ल्ड कप में भी हम साउथ अफ्रीका से ही हारे थे यार। ये हमारा तो निजाम है, ये हमारा कुदरत का निजाम बन सकता हमारा है। काला टीका लगा लो इसको नजर का, ये ऐसे नजर नहीं लगनी चाहिए सारे के सारे मैच, सारे के सारे, क्योंकि 11 का शगुन भी तो करना है। 11 मैचेस जीतकर 11 मैच का शगुन भी टीम इंडिया को करना है। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा वो द क्रिकेट शो पर हम कल उसके बारे में लगातार चर्चा करेंगे, प्री मैच करेंगे, मिड मैच करेंगे, पोस्ट मैच करेंगे, और हमारे साथ स्टूडियो में होंगे आकाश चोपड़ा और हमारे साथ जुड़ेंगे शोएब अख्तर भाई भी। लेकिन जी न्यूज पर क्रिकेट शो के साथ साथ क्रिकेट क्विज भी लगातार जारी है। हमारा आज का सवाल है 1983 के क्रिकेट विश्व कप की जीत में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी चेतन शर्मा, या ऑप्शन सी सुनील गावस्कर। अपना जवाब एसएमएस करने के लिए टाइप करें ZN स्पेस ऑप्शन ए, बी या सी और 57575 पर भेज दें। पर भाई अपने क्विज के बारे में बता दिए, इसका इनाम क्या है, क्या क्या मिलेगा, क्या है इसमें? ओ भाई, जीतने वाले को मिलेगा कॉर्डेलिया क्रूज। और कॉर्डेलिया क्रूज क्या है, ये सवाल है तुम्हारा, जवाब बहुत बढ़िया है। दिखाते हैं आपको कॉर्डेलिया क्रूज। Every step I take, I feel so free. Destination of your dreams. Cordelia. तो जल्दी से भेजिए सही जवाब और कॉर्डेलिया क्रूज ट्रिप पर ले जाइए अपनी फैमिली जनाब। देखते रहिए जी न्यूज और खेलते रहिए क्रिकेट क्विज। तो भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच से पहले ये हमारा द क्रिकेट शो का ये एपिसोड था। यहां पर हमने बात करी और मुझे लगता है कि इंडिया और साउथ अफ्रीका में से इंडिया ही जीतेगा। आपको क्या लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप हमारा द क्रिकेट शो यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस पर कमेंट करके बता सकते हो कि कौन जीतेगा, ये आप कमेंट दे सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं देख रहे हो तो करना, देखना, देखो वहां जाके भाई। हमारे व्यूअर्स वैसे हैं काफी सारे, लेकिन आप थोड़े और बढ़ा दो। बिल्कुल। तो भाई इंडिया और साउथ अफ्रीका में से तो भाई इंडिया जीतने वाली है, और क्रिकेट शो को तो मुझे लगता है इससे ज्यादा और हम कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा बात तो हम इंडिया जीत रही है। इंडिया जीत रही है भाई, ये हमारी तरफ से है कि इंडिया जीत रही है। डन। तो द क्रिकेट शो पर आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं जी न्यूज।